वेलकम। तो आज हम देखेंगे बेसिक इंट्रो अबाउट मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स। तो हमें अगर कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ना है इंजीनियरिंग होने के बाद, नहीं तो अगर डिज़ाइनिंग में करियर करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर मस्ट है और आपको क्या उसमें क्या आना चाहिए, तो आज देखेंगे हम। तो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो है ऑटोकैड, कटिया, सॉलिडवर्क्स, प्रोई, क्रियो, यूजीएनएक्स एंड एनसिस। इसमें जो एनसिस है ये कैम सॉफ्टवेयर है, मैन्युफैक्चरिंग का सॉफ्टवेयर है। ये जो है ऑटोकैड, ये बेसिक 2D के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। 2D यानी हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसका मतलब ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है। यानी 3D का 2D जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जब शीट्स ड्रॉ करते हैं तो तब हमें ऑटोकैड पे मॉडिफाई करने के लिए बहुत ईजी जाता है। अगर 3D मॉडलिंग करना है तो 3D मॉडलिंग के लिए हमारे पास 5 सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है बेसिक में, जो कि कटिया, सॉलिडवर्क्स, प्रोई, क्रियो एंड यूजीएनएक्स। इसमें से जो कटिया और सॉलिडवर्क्स है, ये दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर है, डेसॉल्ट सिस्टम के। प्रोई और क्रियो एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर है, पीटीसी के। और यूजीएनएक्स एक नया सॉफ्टवेयर है। अभी कटिया और सॉलिडवर्क्स बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, कटिया उससे थोड़ा हार्ड है। तो आपको अगर पढ़ना है सॉलिडवर्क्स और कटिया में, सॉलिडवर्क्स अगर आपको कटिया आता है तो आप सॉलिडवर्क्स इजीली कर सकते हो। यानी आपको अगर क्लास करने हैं, नहीं तो अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप सबसे पहले तो ऑटोकैड पढ़ना है। ऑटोकैड में आपको आइसोमेट्रिक 2D व्यूज़ कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी उसके प्रोजेक्शंस कैसे होते हैं, जो कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के लेक्चर में कवर किया हमने। तो आगे जब कटिया में हम मॉडलिंग करते हैं, यानी 2D का फिर 3D ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो सीक्वेंस है, अगर आपको पढ़ना है तो सीक्वेंस यही रखो, इजी जाएगा। यानी सबसे पहले आप उस सॉफ्टवेयर का, कौन सा भी सॉफ्टवेयर रहा है इसमें से, तो आप सबसे पहले उसका स्केचर पढ़ोगे। इसमें सिर्फ आपको 2D ड्राइंग्स रहेंगे, यानी लाइन, प्लेन, एक ही प्लेन पे काम करना है आपको। उसके बाद आप पार्ट मॉडलिंग में जाओगे। तो पार्ट मॉडलिंग में नंबर ऑफ टूल बार्स है, तो उस टूल बार्स में से सबसे ज़्यादा आपको मॉडिफाइड टूल बार पे ज़्यादा जोर देना है। क्योंकि कभी भी अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो तो आपको उस पार्ट में मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, रिस्पेक्टिव उसके मेन पार्ट को ही बदलना नहीं पड़ता आपको। उसमें सिर्फ यानी अगर आपका एक पिनियन है और आपको इसका साइज़ बढ़ाना है, तो आपका मॉडिफिकेशन क्या हुआ, सिर्फ आपकी डायमीटर नहीं तो रेडियस चेंज होते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके पार्ट मॉडलिंग के जो भी कमांड्स है उसमें से आप कितना अच्छी तरह से कर पाते हो। उसके बाद आपको आता है जो पार्ट्स निकाले आपने, उसका असेंबली करना है। तो असेंबली में 2 टाइप्स होते हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन में। बॉटम अप असेंबली अगर आप कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी पार्ट्स बना चुके हो, उसको असेंबल करना है सिर्फ, तो होगी बॉटम अप असेंबली। अगर टॉप डाउन में आप असेंबली क्रिएट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली असेंबली मॉड्यूल में जाके आप पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग, जो कि ऑटोकैड उसके लिए बेस्ट है। इन 3D सॉफ्टवेयर में भी आप बेसिक ड्राफ्टिंग कर सकते हो, स्टैंडर्ड शीट्स दिए रहते हैं, लेकिन जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस आप अप्लाई करते हो, वो बेस्ट ऑटोकैड में दिए है। फिर भी आपको हर एक सॉफ्टवेयर का ड्राफ्टिंग पता होना चाहिए। उसके बाद एडवांस में आपका सरफेसिंग, शीट मेटल और काइनेमेटिक्स आता है। सरफेसिंग, इसके लिए हर एक सॉफ्टवेयर एक स्पेशलाइजेशन है। यानी अगर आप कटिया कर रहे हो तो कटिया में सबसे बेस्ट जो है वो है सरफेसिंग। जितना बेस्ट कटिया में सरफेसिंग दिया है उतना बेस्ट प्रोई और क्रियो में नहीं है। उसके बाद सॉलिडवर्क्स में पार्ट मॉडलिंग बहुत ईजी दिया है। पार्ट मॉडलिंग और असेंबली, सॉलिडवर्क्स में आप मैकेनिज्म, काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो। प्रोई और क्रियो, अगर प्रोई और क्रियो करना है तो आप सबसे पहले प्रोई बेसिक करो, क्रियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्रियो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, प्रोई थोड़ा हार्ड है। अगर आपको प्रोई कंप्लीट आता है तो आपको क्रियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्रियो आपको इजीली आ जाएगा। वो भी 3D है, उसका भी सीक्वेंस आपको यही रखना है। यूजीएनएक्स आपको सरफेसिंग, शीट मेटल और ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन एनसिस में आप शुरू में जब भी आप इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हुआ तो अभी आप अगर कैड में, डिज़ाइनिंग में अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको एनसिस में नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले इन सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको एक्सपीरियंस के बाद एनसिस पे वो शिफ्ट करेंगे। यानी इस वीडियो का हमारा एनसिस का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, हम कॉन्सेंट्रेट सिर्फ इन्हीं सॉफ्टवेयर पे किया। ऑटोकैड 2D
कटिया, सॉलिडवर्क्स, प्रोई, क्रियो एंड यूजीएनएक्स। इसमें से जो सीक्वेंस है आपका, सबसे पहले स्केचर 2D पढ़ोगे आप, उसके बाद आपका मॉडलिंग, उसके बाद असेंबली, ड्राफ्टिंग, सर्फेसिंग, शीट मेटल एंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में प्रोई भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर। अगर आपको पूरा कोर्स करना है इसका ऑटोकैड कौन सा सॉफ्टवेयर का, तो एटलीस्ट आपको इसमें से 4 सॉफ्टवेयर तो भी आने चाहिए। और 4 सॉफ्टवेयर आने के लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप ऑटोकैड कर लोगे, ऑटोकैड में आपका जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक ड्राफ्टिंग होने के बाद आपको कटिया करना है, सॉलिडवर्क्स नहीं करना। सॉलिडवर्क्स के ज़्यादा जॉब है, लेकिन कटिया अगर आ रहा है तो सॉलिडवर्क्स आपको इजीली आ जाएगा। कटिया करना है। इसमें प्रोई और क्रियो में से आपको अगर सॉफ्टवेयर कौन सा पढ़ना है तो प्रोई पढ़ो। क्रियो बहुत एडवांस है, मतलब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। प्रोई थोड़ा पुराना है। अगर लेटेस्ट है तो उसमें से ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया रहता, सिर्फ यूज़र फ्रेंडली दिया रहता है। और यूज़र फ्रेंडली मतलब इजी किया है उन्होंने। तो आपको अगर प्रोई आता है तो आपको क्रियो भी ऑटो आ जाएगा। यूजीएनएक्स पढ़ो ही पढ़ो। यूजीएनएक्स द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर मॉडलिंग एंड कमांड्स। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कलरफुल भी सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आपको बेसिक सीक्वेंस, यही मैं सीक्वेंस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, यानी आपको अगर ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स इस पे अवेलेबल है। सीक्वेंस ये रखो, पूरा सॉफ्टवेयर आप पढ़ पाओगे। इसमें से जो भी डिटेल है, ये पार्ट मॉडलिंग का कौन सा ये है, वो मैं अगले लेक्चर्स में डालूँगा। सो आज के लिए इतना बहुत। सो थैंक यू।